यार एसएससी ने तो वाकई में खेला कर दिया आपके साथ, बहुत बड़ा खेला कर दिया, इतना बड़ा जो आप सोच नहीं सकते। अभी तक तो आपको यह पता चला था कि पैटर्न चेंज है, लेकिन अब आपको पता है क्या क्या किया है। आप पढ़ोगे, आप जानना चाहते हो कि उन्होंने क्या किया है, तो पढ़ो ये लाइन क्या लिखा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। यानी केवल और केवल, ओनली भी लगा दिया उन्होंने। ओनली का मतलब है कि अब टीयर 1 से मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट के लिए टीयर 2 क्वालिफाई। सिर्फ टीयर 2 से मतलब है, सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स से मतलब है, उनको टीयर 1 से कोई मतलब नहीं है। टीयर 1 में उन्होंने साफ साफ दे दिया आपको कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन टीयर 1 केवल विल बी शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन टीयर 2। यानी टीयर 1 ये डिसाइड करेगा कि आप टीयर 2 में बैठोगे या नहीं बैठोगे, बाकी आपके सिलेक्शन से कोई इस बात का मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये इतना बड़ा चेंज इन्होंने किया है कि सब कुछ जैसे बैंकिंग में नहीं होता था, वो इन्होंने सारी चीजें कर दी। जो खामियां अब तक हम लोगों को एसएससी में दिखती थी कि सिर्फ जिस बच्चे को गणित आती है वही एसएससी निकाल सकता है, उन सब चीजों को इन्होंने खत्म कर दिया। आप देखो इन्होंने एक और क्या कर दिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर 2 पेपर 2 पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। साफ साफ कह दिया जनरल वाले कैंडिडेट को मिनिमम स्कोर 30% लेकर आना पड़ेगा ऑल सेक्शन में। मिनिमम 30%, आप नीचे भी पढ़ सकते हो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड भी इन्होंने कर दिया। मतलब मैं तो ये देख रहा हूं कि ये कर क्या रहे हैं भाई। इसका मतलब पता है अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते मैं जीएस छोड़ जाऊंगा और केवल इंग्लिश पढ़ूंगा, नहीं हो सकता। आपको इसकी भी अलग कट ऑफ निकालनी है, मिनिमम इतना परसेंट स्कोर करना ही है। आप ये नहीं कह सकते मैं केवल मैथ्स या रीजनिंग में ले आऊंगा, आपको मिनिमम 30% स्कोर करना ही है। यानी मिनिमम स्कोर भी इन्होंने निश्चित कर दिया। और सेक्शन 3 में भी अगर कुछ बच्चे ये सोचे कि मैं कंप्यूटर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए 60 नंबर, तो बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया यूआर कैंडिडेट को इतना परसेंट लाना पक्का है। यानी जनरल कैटेगरी 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20%। यानी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर्स भी आपको लाने पड़ेंगे। विदाउट मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर्स के अलावा अब आपके पास ये नहीं है कि मैं ये सब्जेक्ट छोड़ के चला जाऊं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। केवल और केवल टीयर 2 के आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब वो नहीं चलेगा कि एक सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ूंगा और सीधे जय माता दी लगा के चला आऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। ये इन्होंने एक बड़ा चेंज किया है। मैं आपको बता देता हूं, फिर से जो लोग अभी जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि इसीलिए अभी तक हमें लग रहा था कि ये सेक्शन सेक्शन क्या खेल रहे हैं। अब पता चला, मैंने सोचा कि ये सेक्शन दे क्यों रहे हैं, तो पता चला कि सेक्शन इसलिए दे रहे हैं ये क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको हर सेक्शन में मिनिमम इतने परसेंट स्कोर करना पड़ेगा, आप छोड़कर नहीं जा सकते। ये अब आप समझ लो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोड़ के चला जाए, ये मैं पूरा सेक्शन नहीं पढ़ूंगा, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो इंग्लिश और जीएस का कोलैबोरेशन हो, चाहे वो रीजनिंग और मैथ्स का कोलैबोरेशन हो। तो एसएससी ने जो इतना बड़ा बदलाव किया है, एक तो टीयर 1 क्वालिफाइंग कर दिया, पहला बदलाव। केवल मार्क्स टीयर 2 के डिसाइड करेंगे मेरिट लिस्ट को, साफ साफ लिखा हुआ है ये रहा, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। और दूसरी चीज इन्होंने जो की है वो ये कि जीएस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है जब मैथ और इंग्लिश के अलावा बाकी के और सब्जेक्ट्स भी आएंगे। अब क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये बड़ी चीज है कि फायदे और नुकसान क्या है। तो पहले फायदे की अगर हम बात करें तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि पहला फायदा ये है, हाँ, एरर परसेंटेज भी इन्होंने दिखा दिया। मतलब आप देखो ना, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट और टीयर 2 एग्जामिनेशन इन डैश स्टार। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 3 है पेपर फर्स्ट का, यानी जो कंप्यूटर का पेपर है, उसके अंदर आप मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर 20% कर सकते हो। यानी अगर आप ऐसे समझो, अगर आपने 60 में या 20 में 6 सवाल गलत कर दिए या 6 से ज्यादा गलत कर दिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी आप 6 से ज्यादा सवाल भी गलत नहीं कर सकते। उन्होंने साफ साफ दे दिया, एरर का पैरामीटर भी निश्चित कर दिया। आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शनल 3rd ऑफ पेपर फर्स्ट। कौन सा है भाई,
4 से ज्यादा, जर्नल वाले 4 से ज्यादा, जर्नल वालों के लिए 20% है, यानी 4 से ज्यादा। यार ये कितने बड़े बड़े चेंज किए। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं एक ट्विटर अभियान तो नहीं चलाना पड़ेगा एसएससी के अगेंस्ट इस सब में। आप बताओ, ये मजाक लगा के रखा हुआ है क्या एसएससी है? तुम अब तक, एक मिनट रुको, हेलो, तुम अब तक सालों साल लाखों गलतियां कर रहे हो, हर एग्जाम में तुम गलती करते हो, कोई एग्जाम तुमसे ठीक से नहीं होता, और तुम हमें सिखा रहे हो कि कितनी गलती करनी है मिनिमम। साफ साफ कह रहे हैं कि 20 का 20% आप गलती कर सकते हो। तुम हमें गलती के पैरामीटर सिखाओगे जो पिछले 15 साल से लगातार गलतियों पे चल रहे हैं। हम तुम्हारी गलतियां सुधारते हैं, कमाल हो गया ये तो। अगर आपको करना था तो आप पहले बताते, पहले आपने क्यों नहीं बताया कि हम पैटर्न में चेंज करेंगे? 10 तारीख को नोटिफिकेशन देना था। अब जो बच्चा इतने साल से तैयारी कर रहा है उसको तो आपने घबराहट पैदा कर दी, आप जाके सुकून से सो रहे हो। 9 बजे आपने नोटिफिकेशन निकाला है साहब की तरह, कल से जीएसटी लागू होगा सुबह 8 बजे, कल से नोटबंदी हो जाएगी, कल से 2000 का नोट काम नहीं करेगा। मजाक है, कोई मजाक चल रहा है यहां पे। आप देखो दोस्तों, अब ये तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन ये आप बड़ी बात है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, यानी 20% से ज्यादा गलती नहीं कर सकते। कहने का मतलब है अगर 20 सवाल हैं तो आप 4 से ज्यादा गलत नहीं कर सकते। अगर आप 4 से ज्यादा गलत करते हैं तो आप एग्जाम के अंदर अलाउड नहीं होंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब एक और अगर हम बात करें फायदे नुकसान की, तो जब कोई चीज पहली बार होती है तो फायदा उठाने के बहुत चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी यही सोच के ढेर हो जाएंगे कि यार नया पैटर्न आया, मैं तैयारी नहीं कर रहा। जो बच्चे अभी नए इन हुए थे सिस्टम में, वो अपने आप को अलग कर लेंगे, जबकि ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जो बच्चे, अब जब अगले साल भी ऐसा पैटर्न रहेगा तो यूपीएससी एस्पिरेंट भी इसके अंदर कूद के आ जाएंगे। अभी वो नहीं आ सकते या कम आ पाएंगे क्योंकि अभी वक्त कम है। यूपीएससी एस्पिरेंट के पास अभी वक्त कम है, लेकिन अगले साल अगर यही पैटर्न रहा तो वो भी इसमें कूद जाएंगे, यानी कि एग्जाम देने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। तो पहली बार जब भी कोई होता है, जैसे हमारे टाइम पे ऑडिट ऑफिसर वाला आया था एएओ, तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया था। आज एओ की कट ऑफ अलग होने लगी, मुश्किल पेपर पूछा जाने लगा। तो जब भी किसी पैटर्न में बदलाव होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम निकाल पाए। अब कई लोग सोच रहे हैं कि हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, हमारा क्या? तो आपको टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि 2 साल की तैयारी में आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ तो ऑलमोस्ट खत्म कर ही चुके हैं। अगर आपको कोई टेंशन देने वाली चीज है तो वो जीएस है। तो आपके पास बेहतर टाइम है, बेहतर अवसर है कि आप जीएस की भी तैयारी कर लें। जीएस का जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दिया है, कोचिंग पढ़ के तो अब ये मान लो कि 1 साल लगेगा पूरा सिलेबस होने में, और पेपर है दिसंबर में। तो अब तुम्हें कैसे पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, टीचर से केवल गाइडेंस लेनी है, नोट से पढ़ना है, ये सोचना पड़ेगा। अगर हम, और मैं ये बात कहूं कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये कुछ भी खराब नहीं है, और जो लोग, उनके लिए इसलिए खराब नहीं है क्योंकि वो बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं, उनको केवल नई नई चीजों पे फोकस करना है जो एड ऑन हुई है। और दूसरे बच्चे वो, अब जैसे एक तो ये हो गया कि प्री में ये टेंशन नहीं है कि हमें प्री में 190 लाने हैं, 170 लाने हैं, क्योंकि प्री का स्कोर काउंट नहीं होगा, तो प्री में हम सिर्फ पास के लिए लाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ बता दी, वो थोड़ी टेंशन वाली बात है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कहीं हमें ये नहीं देखा कि क्या प्री में भी ऐसा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 लिखा हुआ है, इन्होंने टीयर 1 में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हुए हैं कि इतने लेके आने पड़ेंगे, तो प्री में भी ये लिखा हुआ है। तो अब एक तो ये आपको करना है कि अभी से तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ये थोड़ा नुकसान है। जीएस को अब इग्नोर नहीं कर सकते जो पहले इग्नोर कर देते थे, समझ रहे हैं? अब टाइम पास से काम नहीं चलेगा कि जीएस को हमने एज ए टाइम पास ले लिया, बात नहीं बनेगी। पॉजिटिव क्या है कि वैकेंसी बहुत है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अगले साल सीईटी का डर हो सकता है कि सीईटी में क्या होगा। वैसे ये लगभग एक तरीके से ये कह सकते हैं भाई कि इन्होंने सीईटी की नकल ही कर दी, सीईटी की नकल ही कर दी, ऐसा नहीं है कि कुछ और किया है। अब एक इससे ये भी होगा कि बैंकिंग एस्पिरेंट भी इन हो जाएंगे सिस्टम में, क्योंकि उनको तो पहले से ही आदत है सेक्शनल कट ऑफ की, प्री क्वालिफाई की, उनको पहले से ही आदत है। तो ये भी कह सकते हैं कि अब ये नहीं कहना पड़ेगा हमें कि आप एसएससी की कर रहे हो तो बैंकिंग की मत करो, अब हम ये नहीं कह पाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी सीएचएसएल सीपीओ का फॉर्म निकाल रखा है, ये वाली टाइपिंग एरर है नहीं, देखो ना आप क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 कौन सा है, एक मिनट देख लेते हैं। मॉड्यूल 2
सेक्शन 3, पेपर 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 सेक्शन 3, यही तो है। अच्छा ये डाटा इंटरप्रेटर का है ना, अच्छा इसका तो नहीं है ना, तब तो ठीक है भाई, थैंक गॉड। मुझे तो यही लगा था, सॉरी मेरी अंग्रेजी यहां पे खराब हो गई, मैंने पता ये सेक्शन 3 देखा, लेकिन यहां पे 2 जगह सेक्शन 3 है, कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन ये वाली बात तो सही है ना, पहले वाली बात तो सही है, करेक्ट कर दिया हमने, करेक्ट कर दिया कि सेक्शन 3 2 जगह है। इतना कंफ्यूजिंग नोटिफिकेशन निकाला है कि मैंने 3 वकीलों से बात की है इसको समझने के लिए, 3 वकीलों को भेज चुका हूं, वो भी समझ नहीं पा रहे इसको, क्योंकि यहां भी सेक्शन 3 और यहां भी सेक्शन 3। आखिर आप चाहते क्या हो, 2 जगह सेक्शन 3, ठीक है। लेकिन टीयर 3 खत्म कर दिया है, सबसे बड़ी चीज टीयर 3 खत्म कर दिया है इन्होंने। अगला पॉइंट क्या है, अब भैया देख लो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, लेकिन ये बड़ी चीज है, ये जो इन्होंने किया ना मोड ऑफ सिलेक्शन, ये बड़ी चीज, ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज कि यूआर को 30% मार्क्स बोल दिए। दूसरी बड़ी चीज क्या है, ये कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टीयर 2। तो अब देखो यही कह सकते हैं कि अच्छे लेवल के सवाल तो आएंगे ही, और पहली बार में किसी को भी नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, तो पहली बार सबके लिए वही होगा, चाहे किसी ने 2 साल से तैयारी की है, चाहे किसी ने 3 साल से तैयारी की है, सारे बच्चे एक ही जगह आके कनेक्ट हो गए। 6000 लोग देख रहे हैं, 1600 लाइक, कोई बात नहीं, पसंद आएगा, पसंद आएगा, हम बोलेंगे ऐसा। मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे 3 साल से तैयारी में थे, जो 2 से थे, या जो अब नए आए हैं, उन सबका आप ये मान लो कि वो सब एक जगह आके खड़े हुए हैं। अब सबको अपने नौकरी की जो इतिहास लिखना है वो यहीं से लिखना है, चाहे आप यहां आके खड़े थे, चाहे आपने यहां से तैयारी शुरू की थी, चाहे आपने अभी शुरू की थी। क्योंकि पहली चीज तो अब प्री में बहुत स्कोर लाने का कोई ऐसा ये नहीं है कि मुझे 190 ही लाना, अब आपको, हाँ, और मेंस में जिस तरीके से इन्होंने चीजें ऐड ऑन की हैं, सिलेबस में ऐड ऑन किया है, लीनियर ग्राफ इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, यानी जो सिलेबस 100 सवालों का था उसको बढ़ा करके सिर्फ 30 सवालों में समेट दिया। सोचो, अब ये और मुश्किल कर दिया कि यार अब पढ़ना उतना ही है, सवाल 30 ही आएंगे। अब प्री भी क्वालिफाइंग है, प्री का स्कोर भी ये नहीं है कि मुझे 50 में 50 लाने हैं। अब जो ये बात हम बोलते थे कि भाई 250 में 250 की हमारी जिम्मेदारी है, वो 250 खत्म हो गया। एक तो 50 से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा मैटर करेगा इस 30 में 90 नंबर का, यानी अब सारा खेल गणित में 90 मार्क्स का है, और पढ़नी पूरी पड़ेगी, छोड़ कुछ भी नहीं सकते, छोड़ कुछ भी नहीं सकते। तो अब आपको देखना है किस तरीके से तैयारी करनी है। इस नोटिफिकेशन को मैंने जब बारीकी से पढ़ा तो ये सारी चीजें निकल के आई। आपको बस टेंशन नहीं लेनी, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अगर मुझे जानते हैं तो आपकी हर टेंशन का इलाज मैं करूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभिनय मैथ्स चैनल जिस वक्त बनाया गया था उसका यही ध्येय था कि हम घर घर तक पहुंच के बच्चों की मुश्किलों को आसान करेंगे, तो अभी भी उसका वही ध्येय है। हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगाएंगे। हाँ, इन्होंने एक और चीज कही है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन सेक्शन 1 सेक्शन 2। इन नेगेटिव मार्किंग का वही है। हाँ, पहले 25% थी ना, पहले आप ये समझ लो कि पहले 2 नंबर का सवाल था तो 0.5 कटते थे, कितने कटते थे नेगेटिव में, 0.5। अब 3 नंबर का सवाल है तो अब 1 कटेगा। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 और एंड 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 3। एक बार पेपर, ये इतना इन्होंने कंफ्यूजन किया है कि बार बार नोटिफिकेशन देखना पड़ रहा है, पेपर 1 पेपर 2, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सेक्शन 1 सेक्शन 3, 2 बार है सेक्शन 3। यार क्या नाटक क्या है, ये समझना ही अपने आप में मुश्किल हो गया है। ये रहा, अच्छा यही था ना। तो पेपर 1 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। ये पेपर 1 में 1 मार्क की होगी एंड 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 3। इनमें जो है पेपर 2 और 3 में 0.5 मार्क्स की नेगेटिव है, बट इनमें 1 नंबर की है, यानी एक गलत सवाल पे 1 कटेगा। अब 33% नेगेटिव हो गया भाई, अब 33% नेगेटिव हो गया। पहले 25% था, पहले ये कह देते थे तुक्का मार दो, जो मर्जी करना है कर लो, बट अब पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 सेशन 1। भाई बहुत कुछ
ऐसा कुछ नहीं लिखा है। टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब भैया इसको मैंने 2 वकील लगा दिए, आपको पहले बता रहा हूं मैं, 2 वकील हमने लगा दिए, ठीक है। और वो 2 वकील रात भर इसी काम पे रहेंगे, रात भर उनका यही काम है। और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है प्री में, प्री में अभी भी 0.5 की ही मार्किंग है क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। लेकिन मेंस में नेगेटिव मार्किंग का अलग रोल हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं सारी चीजें, अब शुरू से बता रहा हूं। पहला पॉइंट, प्री में मार्क्स मैटर नहीं करेगा, यानी कि प्री सिर्फ इसलिए होगा कि आपको क्वालिफाई करना है। 33% मिनिमम मार्क्स कहें अलग अलग सेक्शन में, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, केवल मेरिट लिस्ट मेंस से बनेगी, टीयर 2 से बनेगी, मेरिट लिस्ट टीयर 2 से बनेगी। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 है 2 पे, और इस पे 1 है 3 पे, यानी 3 नंबर का सवाल 1 नेगेटिव, इसमें 2 नंबर का सवाल 0.5, ठीक है, मेरिट लिस्ट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मैं तो यार अभिनय मैथ्स पे दोबारा लाइव कर रहा था, लेकिन पता नहीं अभिनय मैथ्स में जब से कॉपीराइट के लफड़े पड़े दोबारा लाइव ही नहीं हुआ। कह रहा अभी आपने जस्ट लाइव किया, इतनी जल्दी आप लाइव नहीं जा सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास तो चैनल दूसरा भी है। तो मैंने कहा कि प्री क्वालिफाई होगा भाई, ये बात तय हो गई। 30% हो गया कि मिनिमम लेके आना है। और दूसरी बात ये हो गई कि टीयर 2 में अब 3 सेक्शन बना दिए, S1, S2, S3, और अलग अलग सेक्शन को कट ऑफ को क्लियर करना है। सेक्शन 1 में मैथ्स है और रीजनिंग है, दोनों का वेटेज बराबर है, 30-30 सवाल आएंगे, 3-3 नंबर के आएंगे, यानी 90 नंबर और 90 नंबर, ये मैथ्स और रीजनिंग आएगी। सेक्शन 2 में इंग्लिश 45 सवाल और 3 नंबर का 135 की। इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज अभी भी है, सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का अभी भी है। और उसके बाद इंग्लिश के साथ क्या है, जीएस 25 सवाल, 25 दिया 75, जीएस का 75 नंबर का वेटेज पार्ट 2 में। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज की अगर बात करें तो इंग्लिश का है। लेकिन जीएस में एक कंप्यूटर भी है जहां 20 सवाल पूछे 3-3 नंबर के, 60 नंबर का। ये एक बड़ा चेंज है भाई, मैं तो खुद हैरान रह गया। अब बच्चे बताएंगे कि उनको ये चेंज एक्सेप्टेड है या नहीं, या वो ये कहेंगे कि एसएससी ने इतनी जल्दी चेंजेस क्यों किए, क्या एसएससी को पहले से नहीं बताना चाहिए था, इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। भाई लाइक कौन करेगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं यहां, पसंद ही नहीं कर रहा कोई, कैसे चलेगा काम दोस्त है। नोटिफिकेशन पढ़ना मुश्किल है। नहीं, नेगेटिव वाला सही है, मैंने पढ़ तो लिया। 0.5 मार्क्स लिखा हुआ है प्री में और 1 मार्क्स लिखा हुआ है टीयर 2 में। 13.8, अरे ये एसएससी है, 1-2 पैराग्राफ तो पिछले नोटिफिकेशन के डाले रखे होंगे, मैं नहीं जानता। देयर विल बी नेगेटिव 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 लिखा हुआ तो सही, यही तो पढ़ा है। और 0.5 मार्क्स वो दिया तो पहले वाले के लिए 0.5 है। अब भैया इतने मॉड्यूल और ये सब है, भगवान मालिक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो बच्चा देख लेगा, देखना प्लस, ठीक है, क्लियर है बात। मैंने क्या कहा, प्री के मार्क्स अब देखो तैयारी का तरीका क्या होगा। अब तैयारी का तरीका क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, लाइक जैसे गणित के अंदर स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये हम मेंस पे छोड़ देंगे कि भाई प्री में इससे सवाल नहीं आना, बाकी तो सारा सिलेबस सेम है। ये 2 टॉपिक के अलावा बाकी सारा सिलेबस सेम है, तो हम ये मान लेंगे। और क्या क्या दिया हुआ है, कहां पे है पैराग्राफ, बताओ कौन सा है। क्वेश्चन इन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल और लेवल 2, हाँ ग्रेजुएट लेवल भी दिया हुआ है, एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। वो तो ठीक है, वो तो हमेशा से ये रहा है भाई। इन्होंने जो जीएस का सिलेबस दिया है वो दिया तो नॉर्मल है, नहीं पेपर 3 का है, वो तो बहुत ही अलग लेवल की चीजें की हैं। सबसे ज्यादा जो टेंशन की बात है, सबसे ज्यादा जो टेंशन की बात है वो कंप्यूटर है, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर में जो सेक्शन 3 में पूछा है रिकॉर्ड तोड़ दिया। कंप्यूटर के बेसिक्स जानने हैं, सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स पे बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी पे बात करेंगे। सबसे लंबा चौड़ा सिलेबस कंप्यूटर का ही है, जो 20 सवाल आपको नानी याद दिला देंगे, 3-3 नंबर के हैं 20 सवाल। मेरी तो बीटेक बाहर निकल के आ रही है कंप्यूटर साइंस से, ऐसे कुलबुला रही है अंदर से, बीटेक बाहर निकल के आ रही है, लेना प्लस।
भाई अब आप देख लो कि कैसे तैयारी करनी है। कल एक स्ट्रेटेजी सेशन में प्लान करता हूं, कल एक स्ट्रेटेजी सेशन में रखता हूं अभिनय मैथ्स पे। पूरा नोटिफिकेशन मैंने 3 वकीलों को दे दिया है करने के लिए। पूरी चर्चा होगी कि अब तैयारी का तरीका क्या होगा, बात होगी कि अब तैयारी का तरीका क्या होगा, अब क्या बदलेगा, और फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा, फॉर्म में क्या गलती है जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास चलेगी वो इसी चैनल पे चलेगी, जैसे कंप्यूटर की क्लास हो गई या फिर जीएस हम स्टार्ट करेंगे या और चीजें स्टार्ट करेंगे तो इसी चैनल पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना, उन्हें बता देना कि अब टीयर 2 ही पैरामीटर है, देख लो भैया, ठीक है। और चैनल पे आपको रहना ही है, बने रहना है, ठीक है। बाय, धन्यवाद। मैं अभिनय मैथ्स के लिए कभी नहीं कहता, बट ये मेरे छोटे छोटे से चैनल हैं तो इनको प्यार देते रहा करो, लाइक सब्सक्राइब करके। और नोटिफिकेशन नहीं, खुद से तो पढ़ के अब ये क्या टाइम लगाएंगे, क्योंकि आपको भी नहीं समझ आएगा जब हम लोगों को नहीं आ रहा। बाकी वकील कोई ऐसा देख के हमने पढ़वा लिया है, कल हम उस पर अच्छे से बात करेंगे, तैयारी का तरीका क्या रहेगा उस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।